हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, उनका दो पुत्र थे और बेचारा राजा अपने दोनों पुत्र के बड़ी गर्व से पोसे पाले, बहुत गर्व से पोसे पाले। वो बेचारा जो राजा थे वो अपना राज में किसी का कमी कुछ के नहीं होने देते थे। उनका दो पुत्र हुआ, दोनों पुत्र बड़े हो गए, धीरे धीरे बड़े हो गए और राजा इस दुनिया से चल गए। इस दुनिया से चल गए, दोनों का शादी नहीं हुआ था और इस दुनिया से राजा चल गए। माँ रही, बेचारी रानी रही। तो रानी अब किसके पर रहेगी? उसके जब पति नहीं थे, लेकिन रानी ही रानी कह जाते हैं। तो बेचारी पढ़ा किए, अपने बच्चे को उसे पाले, पढ़ाए लिखाए। उसके बाद दोनों बेटा को आगे पीछे करके शादी कर दिए। जब शादी कर दिए तो दो बहुएं आ गई घर में। दो बहुएं आ गई तो ये बेचारी रानी जो थी, इसका भी देहांत हो गया। ये भी इस दुनिया से चल गई। दोनों गोतनी रहने लगी, देवरानी और जेठानी। दोनों देवरानी और जेठानी रहने लगी। रहते ये जो थी छोटी वाली, वो शंकर भगवान के प्रतिदिन पूजा करती थी, प्रतिदिन। और जब छोटी वाली को शादी हुआ था तो उसको मायके से एक छोटा सा गाय के बच्चा मिला था और क्योंकि इसका गाय से बहुत प्रेम था, इसलिए इसको मायके से गाय का बच्चा मिला था। वो बेचारी अपने साथ लेके आई थी और प्रतिदिन भोजन देती थी गाय को, प्यार से, बहुत प्यार से रखती थी, रोज़ अपने की तरह नहलाती थी। गाय से प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरे गाय का कुछ ना हो, मेरे गाय बिल्कुल ठीक रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, ऐसे कह के और गाय को रोज रखती थी। वो बेचारी जब घर में साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बसला हो गया तो ये जो बड़ी वाली जेठानी है वो कह रही है कि छोटी वाली तो कुछ करवे नहीं करती है, खाली भोजन बनाती है, हम तो सारा काम पूरा देखते हैं और ये जो छोटे वाले हैं वो भी नहीं कुछ करते हैं। तो क्यों ना हम लोग इन्हें बांट दे, बंटवारा कर दें और बंटवारा करके और हम लोग साइड हो जाएं, ये लोग साइड रहेंगे। तो ये जो हैं इसके पति जो बोल रहे हैं, नहीं क्यों बंटवारा कर देंगे, वो मेरा भाई है क्या, और छोटी वाली बहू जो है वो खाना बना के देती है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, क्यों बंटवारा करने को लिए कह रही हो? पागल हो? नहीं, हम बंटवारा नहीं करेंगे अपने भाई से, हम नहीं अलग होएंगे। ये जो रानी है, जो बड़ी वाली जेठानी, वो क्या बोली, यदि आप अपने भाई से बंटवारा नहीं कीजिएगा तो हम फंसरी लगा के मर जाएंगे, आपके सामने अपना प्राण को हथ देंगे। ये जो बड़ी भाई थे वो बेबस हो गए। बेबस हो के बोलने लगे, अच्छा तो ठीक है, क्या करेंगे, ठीक है बंटवारा कर लेंगे। अपने भाई से बोले, भाई ऐसा है कि अब चल बन नहीं रहा है और तो बंटवारा कर लेता तो अच्छा था। छोटे वाले भाई बोले, भैया क्या चीज़ बांटेंगे, हम क्या चीज़ बनाए, हम तो कभी कमा के कुछ रखवे नहीं किए भैया, हम बंटवारा क्या करेंगे, जो भी धन है वो धन ले लीजिए और हम यहाँ से पति पत्नी दोनों चल जाते हैं दूर, देश प्रदेश, और देश प्रदेश में जाके और कमाएंगे, खाएंगे। इसके जो भाई थे बोले, हाँ नहीं ऐसा कैसे होगा, आधा धन तू ले लो, आधा धन हम। उसके पत्नी सुनी, पत्नी कहती है, अच्छा की बात है, हाँ दोनों निकल जाओ, तुम्हारा कमाया हुआ धन थोड़ी यहाँ है, दोनों निकल जाओ। ये बेचारा दोनों जो पत्नी और पति जो छोटा वाला थे वो निकल गए, घर से निकल गए और गाय को छोड़ दिए, बाछी को, बड़ी हो चुकी थी, वो बेचारी माँ बन गई थी। वो जो गाय थी वो दूध देती थी और
वो बेचारी क्या की कि पगहा तोड़ दी, पगहा तोड़ दी और इसके पीछे पीछे वो भी लग गई, पीछे पीछे लग गई और कहते जा रही है किनकर हतवारा माँ खैबे हम खाना जी, किनकर हाथे पीवे पानी जी, कहाँ में रहबे रामा कहाँ में बैठबे जी, कहाँ में दीनमा बीताए जी। ये बेचारी गैया कह रही है और कहते जा रही है। रनिया मुड़ के देखी, जो छोटी वाली रानी थी मुड़ के देखी कि अरे गैया कुछ कह रही है, देख रही अरे रानी देखी तो बोल रही है घर ही में हई गौ माता मोरो जेठनिया जी, अरे घर ही में हथिन मोरा जेठ जी, घर ही में रैया माता घर ही में खाई है जी, हमरा न कहो नो ठेकान जी। ये बेचारी कर रही है गौ माता घर में रहिए और घर में खाइए और घर में सोइए आराम कीजिए, हमको कोई ठिकाना नहीं है, हम कहाँ जाएंगे जे। बेचारी गौ बोली नहीं, तुम जहाँ जाओगी वहीं हम जाएंगे। वो बेचारी पीछा धर ली तो कोई एक आदमी थे, वो बेचारी चलते 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 एक गांव में शाम हो गया। एक गांव में शाम हो गया तो कोई ऊंचे घर देखकर और जाके उनके दरवाज़ा खटखटाए तो वो कह रहे हैं कौन? ये बोले कि हम एक राजा का लड़का हैं और कहीं जा रहे हैं परदेश, शाम हो गया है, मुझे यहाँ रहने का ठिकाना मिलेगा। वो जिसके घर दरवाज़ा खटखटाए वो निकले और बोले नहीं, यहाँ कोई जगह नहीं है, चले जाइए, कोई राजा का कोई प्रजा का यहाँ जगह नहीं मिलता है, मेरे घर से चल जाइए। आप आए हैं भला, एक गैया के भी साथ लाए हैं, कौन रखेगा? गैया सगरो गोबर फैला देगी, नहीं हम नहीं रहने देंगे। ऐसे कह के और वहाँ से चला दिए। तो बेचारी सारा गांव घूम लिए लेकिन कोई भी रहने को लिए उनको ठिकाना नहीं दिया। एक धोबी अपने जो कपड़ा धोते थे वो बेचारा धो के कपड़ा बांट के और गांव से आ रहे थे। ये बेचारा गांव से बाहर जा रहे थे और कह रहे थे कि हाँ ये तो लगता है कि मेरा 12 बरस का विपत आ गया है। गांव में भी बताइए तो कोई ठिकाना नहीं दिए रहने को लिए, घर से जब हम निकल गए तो। और बेचारी गैया को हम कहाँ ले जाएंगे, गैया भी साथ में जा रही है। ये धोबिया सुने तो कहते हैं कि अरे इन लोग क्या बात करते हैं। बोले आप क्या बात कर रहे हैं? बोले क्या कहें धोबी भाई, हम राजा के लड़का हैं और मेरे माता पिता दोनों इस दुनिया से चल गए। एक भाई थे, वो बंटवारा के लिए बोले, हम बंटवारा के लिए तैयार नहीं हुए तो इसीलिए हम घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या करें, कहाँ जाएं? शाम हो गया, परदेश जाएंगे, परदेश में कमाएंगे, अपना जीवन बिताएंगे। ये कर रहे हैं बेचारा धोबी। भैया चलिए ना, मेरे घर चलिए ना, लेकिन गैया को साथ ले चलिएगा, गैया आपको बहुत सुंदर दिख रही है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, गैया के भी तो साथ ही ले जाएंगे, जहाँ भी रहेंगे वहीं गैया को हम साथ ले जाएंगे। शाम में गए उनके घर, रात में रुक गए तो गाय जो थी वो बेचारी अपने बच्चे के साथ में इनके साथ चल गई थी। तो दूध देने को लिए हु करने लगी तो इन लोगों से वो बेचारी बोले, छोटी वाली रानी, कि ऐसा है कि गैया दूध देगी, आप मुझे एक बाल्टी दे दीजिए, गाय से दूध लेंगे और उसके बाद आप सबको दे देंगे। वो जो बेचारी रानी गाय दूही और बेचारी रानी गाय दूह के और दी सबको, उनको धोबिन को वो बड़ा खुशी मिला। उनको मन में लालच आ गया कि अरे मेरा 4 ठो बच्चा है, ये अगर जो मेरे घर कुछ दिन रह जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, कितना खुशी मिलेगा। यदि अच्छा इनको हम कहेंगे
कि आप कुछ दिन मेरे घर ही रह जाइए और मेरे ही काम आप कर लीजिए, आपको हम कुछ न कुछ ज़रूर देंगे खाने पीने के लिए और जगह रहने के लिए आपको हम देंगे, आप मत जाइए। ऐसा कह के और उनको बोले अपने पति से। उनके पति बोले कि तो ठीक है, सुबह में हम उनको कहेंगे, कोई काम ही ना खोजने जा रहे हैं तो हम ही उन लोग को काम दे देंगे। वो सुबह हुआ तो बोल रहे हैं कि राजा साहब आप कहीं भी जाइएगा तो बताइए कि काम न करना पड़ेगा, हम कपड़ा धोते हैं, आप बस मेरा कपड़ा को खाली सरिया दीजिएगा, तह लगा दीजिएगा और तह लगा के और दे दीजिएगा, हम उतना ही में आपको खाने पीने का व्यवस्था कर देंगे और 2 पैसा बचाने को लिए भी दे देंगे। बोले ठीक है, बड़ी खुशी की बात है कि आप हमको काम दे दिए। बोले कि तो ठीक है, अच्छा है। वो बेचारे धोबी बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे, इतना गरीब थे कि बस रे बस। ए बेचारी रानी सुबह में उठे और स्नान किए, स्नान करके और मंदिर गए, मंदिर जाके पूजा किए, पूजा करके और जब लौट रहे हैं तो एक साधु मिले, पूरा जुलजुल बूढ़ा, बाल पका हुआ, पूरा हाथ पैर काँप रहा है उनको और बोल रहे हैं कि देवी कहाँ गई थी बेटी, कहाँ गई थी। ये बेचारी रानी कहने लगी कि बाबा हम तो शिव मंदिर गए थे, लीजिए प्रसादी खा लीजिए। कह रहे हैं कि प्रसादी ठीक है बेटी दो। ये बेचारे प्रसादी दे दिए, बेचारी प्रसादी उनको दे दिए और ये प्रसादी बाबा खा लिए तो कह रहे हैं कि बेटी तुम्हारा एक गाय है। बोले कि हाँ बाबा, हम धोबी के पास घर में रह गए हैं, एक गाय तो है मेरा, लो हम जड़ी देते हैं, इस जड़ी को गाय को पिला देना पीस के। बोले बाबा क्यों, गाय तो दूध देती है। नहीं बेटी पिला देना, गाय तुम्हारा अमर हो जाएगी। लो ये जड़ी दे दिए बाबा और ये बेचारी हाथ में जड़ी ले ली और वहाँ से चल दिए। ये बेचारी आई आके और जड़ी को पीस के और गाय को पिला दी। सुबह हुआ तो गाय जो गोबर दी थी वो पूरा हीरा मोती की तरह चमक रहा था। ये बेचारी कह रही है, धोबिनिया गोबर उठाने गई तो धोबिनिया कह रही है अपने पति से कि देखिए ना, राजा साहेब कल ही आए हैं मेरे घर और आज देखिए क्या चमत्कारी हो रहा है। इनका जो गैया है वो गोबर दी है, शाम में तो दूधवा देवे की, लेकिन सवेरे भी दूधवा दी और अभी जो गोबर निकालने जा रहे हैं तो देखिए ना, गोबर लगता है, झलकता है, क्या चीज़ है ये। उसके जो पति थे वो बोल रहे हैं इसको धो के देखो। धोने लगे तो हाथ पर खाली हीरा मोती छना रहा है, गोबर के साथ साथ उसमें हीरा मोती लिपटा हुआ है। अरे हीरा मोती है। ये राजा से बोले, राजा साहब आपका गैया जो गोबर दी है उसमें हीरा मोती निकल रहा है, बताइए तो ये गैया आपके घरे भी ऐसा देती थी। बोले राजा साहब नहीं, हमको गैया घर में सोना चांदी हीरा मोती नहीं देती थी, और देखिए तो ये कैसे दे रहा है। बोले कि ठीक है, अच्छा की बात है। ये बड़े अचंभो किए कि देखिए तो आप मेरे घर आए तो मेरे घर आपको गैया ऐसे दे रही है। ये बेचारा छान छुन के और वो राजा के बोल रहे हैं लीजिए अपना धन जमा कर लीजिए। ये बोले नहीं, आपके घर हम रहे हैं, आप भोजन उसको दे रहे हैं तो ये धन आपका हुआ। ये बेचारा धोबी बाज़ार ले गए और बाज़ार ले जाके उसको बेचने लगे। जब बेचें तो इतना धन मिलने लगा, इतना धन मिला कि उनका घर बेचारा का बनने लायक धन मिल गया। ये बेच बाच के आए, अपने पत्नी से बोले कि देखिए ना, हम ये जो सोना चांदी को बेचे तो बहुत सारा पैसा दिया है, अब इससे हम घर द्वार बना लेते तो बड़ी अच्छा के बात था। ये बेचारी जो उनकी पत्नी थी ये बड़ी खुश हो गई और 2-4 दिन बेचे और 2-4 दिन बेच के और अपना घर बनाने के लिए काम लगा दिए। और राजा के पास पूरा नौकर चाकर लगा दिए कि राजा के किसी चीज़ का कमी ना हो, और भोजन के लिए उनके व्यवस्था इतना बढ़िया से कर दिए। और राजा के कपड़ा सरियाने का भी काम नहीं देने लगे कि नहीं राजा साहब आप क्या कपड़ा सरियाएंगे,
हम खुद ही कर लेंगे। नहीं, आप नहीं कीजिए। फिर भी राजा बैठल नहीं रहते थे, राजा अपना बुद्धि दिमाग चलाते रहते थे। धोबी के घर में जब 1 साल 2 साल रह गए तो धोबी का घर इतना ऊंचा बन गया, इतना बड़ा घर बन गया कि लोग पहचानने से भी इनकार कर गए कि धोबी का घर है। कोई भी शर्म से उनको कपड़ा नहीं देने जाने लगे कि नहीं, इतना बड़ा वो धोबी है, हम उनको कपड़ा कैसे दे सकते हैं। राजा महाराजा की तरह उस सबको मदद करने लगे और बहुत सारा धन जमा करके अब इन्हें भी दे दिए कि लीजिए, आप अपना भी घर मकान बना लीजिए, जाके अपना गांव अब जा सकते हैं। ये गैया की तरफ से गैया, ये बेचारा अपना गांव गए और जाके अपना ज़मीन जो था उसमें घर बनाए। और जब गिरी प्रवेश करने लगे घर में तो अपने भाभी को निमंत्रण देने गए तो देख रहे हैं भाभी दूसरे के घर में बर्तन धो रही है और भाई जो थे वो गाय चरा रहे हैं दूसरे को घर में। उनका बच्चे हैं जो रोटी टुकड़े के लिए भिनक रहे हैं, ढनक रहे हैं, पूरा दर ठोकरे खा रहे हैं। इनका घर में कुछ भी नहीं था और विपत्ति पर विपत्ति आ रहा था। अगर जो कोशिश भी करते थे तो एक तरफ से निकल जा रहा था। ये बेचारे जो अपने भाभी को देखे बर्तन धोते दूसरा के घर तो ये रो पड़े कि भाभी, आप दूसरे को घर बर्तन धोते हैं, भैया कहाँ गए। ये बोले भैया किसी के घर गौआ चराते हैं। बोले भैया भाभी, हम गिरी प्रवेश कर रहे हैं, हम घर बनाए हैं, आपको नहीं पता है। नहीं, हम नहीं जानते हैं बाबू। बोले कि भाभी ऐसा कीजिए, आप बर्तन धोना छोड़ दीजिए और नौकरों का काम करना छोड़ दीजिए, चलिए मेरे घर रहिए। ये जो भाभी थी वो बोली कि चलिए भैया से पूछेंगे तभी ना कहेंगे। वो आई और घर आई अपने देवर को लेके और उसको पति भी शाम में आए गौआ चरा के। उनको बच्चे भी बेचारे इधर उधर मांगते फिरते थे, वो भी शाम में सब आए। तो ये सबसे बोले कि देखिए भैया, हम 2-3 साल प्रदेश में रह गए, कमा के धन लाए। ये बेचारे गैया के बारे में नहीं बताए कि हाँ हम गैया मेरे ऐसे वैसे दे रही थी। भैया हम कमा के धन लाए हैं और उससे हम घर द्वार बना लिए। भैया मेरे पास बहुत धन है, नौकर चाकर भी लग गए हैं। भैया हम गिरी प्रवेश कर रहे हैं, चलिए आप मेरे घर चलिए, सब कोई चलिए मेरे घर पूजा में। इसके भाभी बोले हम किस मुँह से आपको घर जाएंगे बाबू, हम आपको बहुत तकलीफ़ दिए हैं, आपको रोटी के लिए हम तरसाए थे, आपको हम भोजन कपड़ा के लिए बहुत तरसाए थे, आपको हम घर कैसे जा सकते हैं। नहीं, हम आपके घर नहीं जाएंगे। लेकिन ये बेचारे बहुत जिद किए। इसके भाई जो थे उनको चरण धर लिए कि भैया चलिए। भैया भी इनके कह रहे हैं कि भाई बाबू, हम तुम्हारे घर किस मुँह से जाएं, हमको तो शर्म आ रहा है, इसलिए तुम्हारे घर नहीं जा सकते हैं। ये बोले भैया मेरे घर रहने को लिए चलिए, हम मेरे घर मेहमान के रूप में नहीं, चलिए मेरे घर ही रहिएगा, मेरे घर किसी चीज़ का कमी नहीं है। और भाई और भाभी को सबको लेके चल गए और खुशी खुशी गिरी प्रवेश करवाए और सारा परिवार हिल मिल के रहने लगे। जब हिल मिल के रहने लगे तो ये छोटी वाली जो थी उसका संतान नहीं था। ये अपने जाउत को एक दिन लाड प्यार से गोदी ले ली तो कह रही है बड़ी वाली कि अरे पुजारी तो है लेकिन तुम्हारा संतान नहीं है, इससे बड़ा दुख कौन सी हो सकता है, तुम्हें धन तो है लेकिन संतान नहीं। ये बेचारी रोने लगी और रोते रोते सो गई तो सपना में देख रही है शंकर भगवान कह रहे हैं कि उठो, रोवो मत, अपने आंसू को पोंछो, तुम 3 महीने का गर्भ से है, तू गर्भवती हो और तेरा औलाद पुत्र पैदा लेगा। देखो टेंशन मत लो, दुखी मत हो, रोवो मत, अपने आंसू को पोंछ लो। सुबह हुआ तो अपने पति से बोली बेचारी कि आपको भाभी ने ताने दी थी लेकिन हम 3 महीने का गर्भवती हैं। वो जो उसके पति थे बोले बहुत खुशी की बात है। वो बेचारे धूमधाम से खुशी से सबको बताए कि मेरी पत्नी माँ बनने वाली है, गर्भवती है 3 महीने का। और जब 9वां महीना हुआ तो बहुत सुंदर और भाग्यशाली पुत्र पैदा लिया। जब पुत्र पैदा लिया तो बेचारी अपने जेठानी को बोली दीदी आप बोले थे लीजिए, भगवान ने मुझे मेरा स्वीकार पुकार सुन लिए, आपका ताना सुन लिए भाभी दीदी, देखिए आप जो कहें तो भगवान जी उस समय मेरे पेट में मेरे आंचल में 3 महीने का पुत्र डाल के रखे थे। देखिए अब हम
किसी चीज़ का दुखी नहीं हैं। देखिए, दूसरे को देखकर ताना मत मारिए, आप भगवान से क्षमा मांगिए कि किसी को हम ना ऐसे कहें। वो जो जेठानी थी कभी भी भगवान के वैल्यू नहीं दिया, और इसके घर आने से क्या उसे सुख मिल गया। सुख दूसरा के धन को देखकर लोग लालच जरूर करते हैं, जलते हैं, लेकिन उसे धन नहीं मिल जाता है। खाने पीने को मिला लेकिन उसका धन नहीं मिला, उसका स्वार्थ वो नहीं मिला जो होना चाहिए, जो बेचारी को नहीं मिला। भगवान शिव गुरु उन पे कितना खुश थे कि ये गैया के बहाने धोबिन को भी धन दे दिए और इन्हें भी धन दे दिए। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गुरु भाई बहन, दूसरे को देखकर जलना नहीं चाहिए, दूसरे को देखकर अपमानित नहीं करना चाहिए। जैसे शिव गुरु उन पे दया बरसाए हैं थे, उसी तरह ठीक कथा कहने वाले पे, कथा सुनने वाले पे, कथा सुनाने वाले पे, कथा शेयर करने वाले पे उसी तरह दया बरसाएंगे। जो कथा नहीं सुनते हैं उन पे भी दया शिव गुरु उतना ही बरसाएंगे, जो कथा सुनते हैं उन पे भी बरसाएंगे। और जो कथा सुनते हैं उनको हर चीज़ का ज्ञान होता है। गुरु भाई बहन, कभी दूसरे को देखकर अपमान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।